ଆଜି ଡେର ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ବହୁତ କମ ହୁଏ। ଆମେ ପର ଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୋ କରୁ ବଟ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ ବିଜି ଟାଇମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଇଭିନିଂ ସେସନ ରଖିଲୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଟିମ୍ ଏମଏସଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲ ଓଡିଶା ବେସିକ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ଏମଏସଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ବହୁତ ସାରା ୟଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଏ ଟିମ୍ ଆସିଛି। ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହବା ଟିମ୍ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍ ରେ କେମିତି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ओनर मिस्टर इभान महापात्र सर अच्छा आम ए सेशन को पूरा हिंदी रे करवा। तो पहले वेलकम सर हमारे शो को। नमस्ते। जोहार। नमस्कार। नमस्ते थैंक सर। अपना बहुत ही कीमती समय हमारे लिए निकाल के यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब सबसे बढ़िया सौभाग्य है कि हम मैं खुद आपका इंटरव्यू ले पा रहा हूँ और आप एक बहुत ही बेहतर टीम के ओनर है। तो पहले प्लीज सर आपके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं और अभी आप कहाँ पे हैं। प्लीज सर हमारे व्यूअर्स को अपना बताएंगे। मेरा नाम इवान है। मैं बलांगीर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा होम टाउन बलांगीर है। फिलहाल मैं बेंगलोर में हूँ। मैं बेंगलोर में आईटी में एक सीनियर मैनेजर हूँ और मेरा टीम कई सालों से खेल रहा है बट उड़ीसा में अभी पिछले 2-3 साल से खेल रहा है। मैं बेंगलोर में मेरा खुद का टीम यहाँ स्टार्ट किया था मैंने करीबन 2013-14 में। हम लोग राउंड राउंड खेलते थे रेड टेनिस में। काफी हद तक हम लोग डोमिनेट क्रिकेट खेलने में बिलीव करते थे। मेरे टीम के बंदे, मेरे को ओनर, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है को ओनर, वो मेरे साथ हर समय खड़ा रहता है। उसका नाम विकास दास है, वो संबलपुर से बिलोंग करता है। हम लोग बैंगलोर में एक अच्छा टीम बना के खेलते थे उस समय। जब कोविड आया हम लोग आई वेंट बैक कि मैं दोबारा मौका मिला कि घर जाने के लिए। 5 साल में वहां रहा तो मैं वहां खुद क्रिकेट खेला। मुझे क्रिकेट का ये चोक क्रिकेट के बारे में उतना पता नहीं था क्योंकि मेरी ये समझ में नहीं आता था हम लोग को उस समय, क्योंकि हमारे पास राउंड आर्म खेला जाता था चाहे वो किसी भी बॉल पे हो। तो हमने खेलना चालू किया, मैंने खुद खेलना खेलना चालू किया वहां पे। देखा कि फिर अपना एज भी हो गया था, लाइक 35-36 हो गया था। तो पॉसिबल नहीं था कि जो क्रिकेट खेलना उस एज में, क्योंकि वो बॉल वो जिस तेजी से आता है उतना फिटनेस मेरे पास नहीं था। खेला मैंने 2-4 गेम खेला, फिर मैंने सोचा कि टीम बनाते हैं। टीम बनाया मैंने। काफी हद तक बहुत सारे बंदे ने मेरे को हेल्प किया। लिपॉन पंडा बोल के एक बंदा है अपना, लिपन पंडा डूंगरी पाली का, उसने बहुत हेल्प किया। संजू बावा, उसने बहुत हेल्प किया। अमन भोई, विशाल तरिया, अभिलाष, काफी टीम ओनर ने मेरे को हेल्प किया। अपना ऋषभ कुमार जिसका खुद का क्रिकेट एकेडमी है बलांगीर में। बीडीसीएल का वो ऑनर भी है, लाइक प्रेसिडेंट है सानवी क्रिकेट एकेडमी। तो उसने भी बहुत हेल्प किया मेरे को। और एक बंदा है मेरा जीजा लगेगा बेसिकली, लिंकन पंडा, अच्छा दीक्षा 11, उसने भी हेल्प किया। तो ये सारे ऐसे करके हम लोग, मेरे को बहुत मेहनत हुआ, बहुत टाइम लगा, अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक टीम है हम लोग का। आपने एक ही क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ बोला है और ऐसा लग रहा है कि आपके जो सारे जवाब हैं उसमें एक शायद आप अपने टीम को लेकर बहुत सीरियस है और आपके चेहरे पे भी वो इमोशन दिख रहा है आपके टीम को लेके। पहली बार आपका टीम कब उतरा था ग्राउंड में और खास करके पहली बार कौन सा टूर्नामेंट आपका टीम ने खेला। अ, बैंगलोर में मैं हम लोग खेले एमएसटी के थे। बारे में बात हाँ, डेमेस्टी बैंगलोर में एक बार खेले, जब पहली बार खेले तो बैंगलोर का बताइए और फिर। हाँ 2013 में हम लोग खेले थे ओपीएल उड़ीसा प्रीमियर लीग। मेरा जो दोस्त है वो मैं मिलके मेहनत करके बनाए थे उस समय 2013 में। हम लोगों ने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, मुझे इतना याद है। बहुत पुराना बात है, लेकिन हो गया है, बहुत साल हो गए। 2013 मतलब 12-15 साल हो गया है, 10-12 साल हो गया। तो और एमएसटी बलांगीर ये टीम पहला मैच अपने कैरियर में कब ये खेला ये टीम। ये फुल फेज एमएसटी बलांगीर पहला मैच खेला था मेरे हिसाब से। जो जो जेन्युइनली हम लोग ने खेला था, हम लोग फुल स्क्वाड।
वो आप क्रिकेट कैल्सन में लाइव था। कमांडो 11 के, नहीं, इमेज 11 के सामने हमने जीत हासिल किया था। उसके बाद कमांडो के साथ हम लोगों ने सुपर ओवर में किया था। वो थिंग दैट वाज वन ऑफ द, वो सबसे बढ़िया मैच था। हम लोग जो पहली बार हम लोगों ने बीटी से, सॉरी, एमएसटी फर्स्ट फुल लोड टीम खेला था, तो वही टीम था। नहीं, ये बौद्ध में हुआ था। आप अगर याद करेंगे तो, क्या नाम आता वो टूर्नामेंट का, याद नहीं आ रहा है। आ, बरगुछा, बरगुछा। ठीक है। आप इतने दूर में हैं, यानी कि उड़ीसा और बैंगलोर अगर आप देखेंगे डिस्टेंस बहुत दूर है। अभी तो ऐसा हो रहा है कि ओनर्स जो है वो उनके खिलाड़ियों के साथ आते हैं मैच देखने के लिए, फील्ड में रहते हैं। और फील्ड में मैच को देखते हैं, टीम के साथ रहते हैं, पर आप बहुत दूर है। इतने दूर रहने के बावजूद भी आपने एक टीम बनाने के लिए कैसे सोचा उड़ीसा में? और ये जो आइडिया है, ये क्या खुद का किसी और का आइडिया था ये कि चलिए एक टीम बनाते हैं उड़ीसा में और खेलते हैं टीम, हमारा टीम खेलना चाहिए उड़ीसा में? नहीं, जब कोविड हुआ तब मैं जाके वहां पे गया, तो मेरे को खेलने का मौका मिला। तो तब मैंने खुद सोचा कि नहीं, मैं बहुत सारा चीज मार्क किया कि अ, अपने साइड में उतना गेम नहीं मिलता है, लेकिन जितना गेम कोस्टल साइड पे होता है उतना गेम नहीं होता है वेस्टर्न उड़ीसा में। अ, और मैंने देखा कि अपने बंधु लोग को चांस भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे टीम्स जो है वो कोस्टल साइड से ज्यादा आते हैं खेलने के लिए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे वहाँ पे फीस वगैरह सब मिलता है, बट अपने यहाँ पे उतना नहीं था। तो मेरे को लगा कि नहीं, खेलते हैं। मेरे को बहुत सारे बंदों ने हेल्प किया, जैसे मैंने आपको बताया। तब जाके मैं कर पाया। मतलब मैं किया, मैं सब लोग मिलके किए, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना बहुत बड़ा चीज है ये, टीम मैनेज करना। वो मैं बैंगलोर में नहीं था, अभी मैं फिलहाल बैंगलोर के लिए आया हूँ, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम मिलेगा दोबारा। मैं और एक कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ रिसेंटली। मैं आई एम मूविंग बैक टू माई होम टाउन। तो वहां से फिर दोबारा से मैं मैच देखता हूँ, मैं अपने बंदों के साथ खुद जाता हूँ, बैक किट सब उठाता हूँ, जो मन करेगा उनके साथ लड़ता झगड़ता हूँ। प्यार मोहब्बत सब, मेरे भाई हैं वो लोग। मेरे टीम नहीं है, टीममेट्स नहीं है, मैं ऑनर नहीं हूँ। मैं उनके लिए बड़ा भाई हूँ, मेरे छोटे भाई हैं। टीम का माहौल कैसा रहता है? और जब टीम, देखिए, ऑन द फील्ड वो कहीं ना कहीं पे पता चल जाएगा कि टीम का माइंड सेटअप क्या है, टीम कितना डिप्रेस में है, टीम कितना खुल के खेल रहा है, वो तो हम सभी को मालूम तो चल जाएगा। बट आउटसाइड अगर आप बात करेंगे, जब जब आपका टीम उनके रूम में होगा या फिर ड्रेसिंग रूम में होगा, वो वाला माहौल टीम का कैसा रहता है? पॉजिटिव आप कितना रख पाते हैं अपने टीम को? पॉजिटिव रहता है, बहुत बैलेंस रहता है, क्योंकि आप ज्यादा भी पॉजिटिव रह के कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स। तो फैक्ट्स के साथ अपना कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं अपने बंदों को बोल रहा हूँ, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ऑन फील्ड ऑफ फील्ड का जो कैरेक्टर है, तुम्हारा ऑफ फील्ड का जो कैरेक्टर है, वो ऑन फील्ड में दिखना चाहिए। वो जब दिखेगा ना, तुमको यहाँ से कोई नहीं हरा सकता। जितने भी बंदे हैं ना, यहाँ से कोई तुमको हरा नहीं पाएगा। मैं इतना हर बंदों को बोलता हूँ, तुम लोग को यहाँ से और यहाँ जाना, दिमाग कनेक्शन करके एकदम स्ट्रांग होना है, पूरा एकदम स्ट्रांग कैरेक्टर, वो कैरेक्टर डेवलप करना है। वो मैं मतलब फोकस करता हूँ कि आप लोग कैरेक्टर बिल्ड करो, क्योंकि क्रिकेट में कैरेक्टर ही सबसे बड़ा चीज है। आज में डेट में कोई सबसे बड़ा कैरेक्टर प्लेयर है, वो किंग कोहली है। क्यों है? कैरेक्टर है। धोनी है, क्यों? कैरेक्टर है। रोहित है, क्यों? है, कैरेक्टर है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात मैं बोलता हूँ, आपने जिन पॉजिटिव जिन रहना है। आपने एग्जाम्पल दिया, विराट कोहली और MS धोनी लेजेंड है। और इनसे हमने दो चीज सीखा है, एक सीखा है कूल धोनी से, और एक सीखा है एग्रेशन। आप एक ओनर है, और इसी में ही मैं आपको एक क्वेश्चन लाना चाहूंगा। आपको आपका जो टीम के जो लगता है कि शायद कोई दूसरे का कैप्टन भी चयन कर सकते हैं आपके टीम में। अगर खुद चयन करना चाहेंगे एक कप्तान को, तो आप किस प्रकार के कैप्टन लाना चाहेंगे? एक कूल काम वाला कैप्टन या एक एग्रेसिव वाला कैप्टन? आपको पर्सनली कौन सा कैप्टन पसंद है, किस प्रकार का? बैलेंस्ड, जो कूल भी रहे, एग्रेसिव भी रहे, माहौल के हिसाब से। आप एक तरीफ, लाइक यू कैन नॉट बी वन, एक तरफ नहीं रह पाएंगे। क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल,
वो कैप्टेंसी करना, मैं देखा हुआ, मैंने खुद खेला हुआ है ओडिशा का छोटा छोटा टूर्नामेंट मैंने खेला हुआ है 2-3 साल पहले, 2 साल पहले। बहुत नर्वस लगता है, एंड इट नीड्स ए बिग हार्ट टू प्ले। उन लोग को मैं सैल्यूट करता हूँ जो जो ऑल ओडिशा खेलते हैं। सैल्यूट फ्रॉम माई हार्ट एवरी प्लेयर। बहुत कलेजा चाहिए वो खेलने के लिए। बहुत प्रेशर रहता है, पब्लिक से बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। किसी और से हो ना हो, आपके फैंस आपको पागल कर देंगे। बिल्कुल। और यही चीज जो है खास करके जो फैंस हैं, जिसके चलते आज ओडिशा टेनिस क्रिकेट एक अच्छे लेवल पे पहुंचा है, और जिसको देखने के लिए बहुत सारे फैंस आते हैं, सिर्फ ग्राउंड पे नहीं ऑनलाइन पे भी जुटते हैं। और ऐसा हमने सुना है कि आउटसाइड उड़ीसा में भी बहुत सारे फैंस हैं। आप बैंगलोर में आप रहते हैं कुछ दिन, आप बोल रहे हैं कि आप वहां पे भी इस समय बिताते हैं बैंगलोर में। तो बैंगलोर में उड़ीसा टेनिस क्रिकेट वो सुनाई नहीं दिया, रिपीट कर देंगे क्या क्वेश्चन दोबारा? बैंगलोर में क्या? टेनिस क्रिकेट जो है, थोड़ा सा रुकिए, नेटवर्क का इशू है। अभी ओके है, साउंड आ रहा है? हाँ, तो ठीक है। मैंने कहा कि ये कि उड़ीसा का जो टेनिस क्रिकेट है, अब फैंस की वजह से काफी ऊपर गए। और आप अभी बैंगलोर में हैं। आउटसाइड उड़ीसा में भी बहुत सारे चर्चाएं हो रहे हैं, जैसे कि बैंगलोर हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, बिहार वगैरह में बहुत सारे चर्चाएं हो रहे हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्योंकि आप अभी बैंगलोर में हैं, तो फिर बैंगलोर में किस प्रकार से चर्चाएं हो रहे हैं हमारे उड़ीसा टेनिस क्रिकेट को लेकर? कोई खबरें आ रहा अब है आपके कानों में? हाँ हाँ कोई हाँ हाँ, बातचीत होता है? यहाँ पे भी बहुत सारे उड़िया ग्रुप्स हैं। बहुत सारे टीम ओनर्स हैं। काफी बंदे खेलने आते हैं यहाँ पे अपने। यहाँ पे राउंड नाम भी होता है, चोक भी होता है। मुझे जहाँ तक आता है, जहाँ तक मुझे पता है, हलसूर में कहीं एक होता है, चोक टूर्नामेंट होता है कहीं, गणेश चतुर्थी वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ होता अच्छा, तो है। क्या? हाँ, और ओपीएल होता है, इंडिपेंडेंस कप होता है यहाँ पे भी, जो हम लोगों ने खेला हुआ है। बट अलसूर वाला हम लोगों ने नहीं खेला है, बिकॉज मेरा जो को ओनर है वो बहुत गाली देता है कि चोक इज नॉट ए प्रॉपर क्रिकेट। बट वो क्रिकेट है, अपने उड़ीसा में है। वो उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, बट आई मैनेज इट। बट हाँ, बहुत गया, बहुत चर्चा है। छोटू आकाश के लिए तो पागल है यहाँ पे। जगत गुराम भोई, विशाल, संजू, अमन भोई, अभिलाष, अछुई कालिया, राकेश, बुलू, काफी बंदे जिनके लिए पागल है बंदे। आई मीन लाइक दे आर बिग फैंस। मैं जब भी मिलता हूँ तो मेरे साइड के जितने भी प्लेयर्स हैं वो उनके बारे में पूछते रहते हैं। मैं बोलता रहता हूँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीन है, दे आर वेरी नाइस। काफी रेस्पेक्टेबल बंदे हैं वो लोग, अच्छे प्लेयर्स भी हैं। बिल्कुल। और उन्होंने उसी प्रकार का क्रिकेट भी खेला है, जिसके चलते आज हमें अच्छा लगा है सुन के आपसे कि बैंगलोर में भी बहुत सारे, अगर आप देखेंगे, चर्चाएं हो रही हैं। और साउंड थोड़ा सा कम आ रहा है, आप हो सकता है थोड़ा सा अगर बॉट्स अभी सुनाई दे रहा है? बता सकता है, थोड़ा कुछ बोलिए, हेलो बोलिए, देखते हेलो, हैं। हेलो। अब आ रहे हो? ओके। आ रहा है, आ रहा है। ठीक, ठीक, चलते हैं, ठीक है। और टीम आपका बहुत ही तो टीम के कॉम्बिनेशन वगैरह आप किसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखाते हैं? क्या आप काफी देखते हैं ऑलराउंडर्स, या आप चाहते हैं कि नहीं मेरे चाहिए, या आप ज्यादा बैटिंग लाइनअप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? आपके टीम के बारे में, टीम का जो कॉम्बिनेशन है, आप किस प्रकार से चाहते हैं और किस प्रकार से है अभी? एक सेट ऑफ पूल ऑफ प्लेयर्स में बना देता हूँ कि ये 15-20 बंदे हैं जो इस सीजन खेलेंगे हमारे साथ, एसोसिएट रहेंगे हमारे साथ। और बेस्ड ऑन दैट मैं एक कॉम्बिनेशन बना देता हूँ कि यार आपको 5-4 बैट्समैन लेना है ऑन ऑन प्लेइंग 11, 3-4 ऑलराउंडर लेना है और 3-4 बॉलर लेना है। बेस्ड ऑन दैट उसी के हिसाब से कैप्टन को मैं अलाउ कर देता हूँ, लाइक दे हैव द फुल कंट्रोल। कैप्टन और जितने भी मेरे ट्रस्टेड प्लेयर्स हैं मैं उनको डिसाइड करने के लिए छोड़ देता हूँ। दे टेक ए कॉल।
दे टेक ए कॉल। आई मीन मैं डिसाइड नहीं करता हूँ कि यही खेलेगा नहीं 11, क्योंकि आ, हम लोग को क्या होता है, हम लोग एज ए ओनर या एज ए मैनेजर देखते हैं, बट वो एज ए प्लेयर देखता है कि सही में क्या चल रहा है, वो उस मैच में क्या चाहिए, क्या व्हाट इज द पिच, कैसा कितना, क्या वो अपना ओपोनेंट कौन है, कितने ओवर का गेम है, और स्ट्रैटेजी क्या है, वो लोग बनाते हैं। आई ट्रस्ट देम। सो ठीक है, आपने अपने टीम के बारे में बोला। ये भी सही आपने बोला कि उनको हम थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए कि आप अपना टीम बनाइए, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो बेहतर हो सकता है मेरे मानने में। और नेक्स्ट चलेंगे। मान लीजिए कि आपका टीम लगातार मैचेस हार रहा है, और लगातार आपकी टीम, ऐसा ना हो, ऐसा कभी ना हो, अगर भी ऐसा हुआ कि आपका टीम कहीं पे सेमीफाइनल हार गया लगातार 2-3, तो फिर आपका रोल टीम के साथ कैसा रहता है? आपका रोल वहां पे काफी अहम होता है। तो पर्सनली आपका रोल, टीम को आप क्या समझाते हैं, किस तरीके से आप टीम के साथ बातचीत करते हैं, किस तरीके से उनको पैक कराते हैं, इस थोड़ा आप बताएंगे? एक ओनर के हिसाब से किस तरीके से बातचीत करना चाहिए उस सिचुएशन पे जहां पे सारे खिलाड़ी थोड़ा सा डिप्रेस होंगे? अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादातर आप मतलब बोल नहीं सकते हो कि हर समय इज ओके 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 नहीं बोलने होता है, टू बी रियली, क्योंकि एक ऑडियंस का प्रेशर रहता है कि आप कितनी बार फेल होगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार 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 फेल होने के बाद एक होता है कि यार कुछ तो है गड़बड़। तब एक एक बार रिएक्शन होता है, मैंने रिएक्ट किया है, मैंने अपने बंदों के साथ, मैं उनको भाई बोलता हूँ तो मतलब मेरा हक है। मैं इतना सोचता हूँ, वो लोग भी समझते हैं कि भैया गुस्सा हो रहे हैं, नहीं होते हैं रेगुलरली, जब भी होते हैं गुस्सा होते हैं, तो मैं होता हूँ। नीड टू टेल देम, कम्युनिकेट देम कि ये गलत है भाई, ये ऐसा नहीं होता है, एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, ठीक है, चौथी बार, पांचवी बार, कभी तो अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा है अपने ऊपर तो मेरे को बोलना पड़ रहा है, दैट मीन्स वहां पे बोलना जरूरत है। नहीं तो जनरली कोई नहीं बोलता, कोई मालिक, मैंने अब तक नहीं देखा है ऐसा कोई जो रेगुलरली खिलाता है कि उसने अपने हर एक मैच में बुला के प्लेयर्स को गाली दे रहा है। उसका भी एक लिमिट है कि वो लिमिट क्रॉस होगा तो वो भी बोलेगा, एंड दैट्स वेरी जेन्युइन, आई मीन बहुत जेन्युइन बात है वो बोलना, क्योंकि क्योंकि ये लोग अभी तक, एक बात समझ लीजिए कि वो लोग दे आर स्टिल प्लेइंग, वो लोग खेल रहे हैं। हम लोग खेल चुके हैं, हम लोग को ज्यादा आइडिया रहता है कि एक्सपीरियंस जो हमारे पास है कि हमको बोलना पड़ता है एक एक बार, हर बार नहीं, एक एक बार, वो जेन्युइन है। बेहतर तरीके से आपने यहाँ पे इस बात को रखा है। हाँ, ओके ओके। हम्म। ठीक है। अब मान लीजिए कि कल आप एक बहुत बेहतर ओनर है। अगर आप देखेंगे उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे टीम्स है, जैसे कि कमांडो हो गए, इमेज हो गए, सीआरएन हो गए, जो सक्सेसफुल टीम्स वगैरह है। आपके साइड में भी बहुत सारे ऐसे टीम्स हैं। कल सुबह अगर कोई सोचेगा कि मैं भी ऑल उड़ीसा में एक टीम बनाऊं, और मैं भी आपके जैसा बनूं, कि और भी उनके जैसा टीम बनाऊं, सक्सेस होता है इस प्रकार के स्टेज में जाके जहां पे टॉप क्लास टीम, अगर कोई भी ऐसा सोचे कि मैं भी एक टीम बना के आऊं ऑल ओडिशा बेसिक्स में, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? और देखो टीम का, मैं अपना बता देता बोलिए हूँ, बोलिए। मेरे को राइट पता सर। नहीं कोई क्या सोचता है क्या नहीं। मैं एक रोड मैप लेके चलता हूँ कि मेरे को अचीव करना क्या है, मेरे को ये टीम बना के अचीव करना क्या है। ठीक। मेरा अचीवमेंट क्या होना चाहिए कि मैं डोमिनेंस करना चाहता हूँ, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, मैं उड़ीसा क्रिकेट टेनिस में रेड बॉल में डोमिनेंस करना चाहता हूँ, ये मेरा पूरा ड्रीम है। मैं आपको अपनी टीम को पूरा स्ट्रेटली बता दिया है, मैंने हर किसी जो भी मेरे को पूछता है, मैं स्टिल आई वांट टू डोमिनेट, दैट्स हाउ माय टीम इज। तो मैं उस 2 मिनट में चलना चाहता हूँ, मैं अपने बंदों को लेके चलना चाहता हूँ जो मेरे साथ खड़े रहते हैं चौबीसों घंटे, उसके साथ ही लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा कोई डिफरेंसेस है किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल है मेरा थॉट प्रोसेस इतना है। आपको जो करना है, क्या करना है, उस डोमिनेंस करके करना है, एक अच्छा प्लेयर निकालना है। मेरे को वही, मेरे को अच्छा प्लेयर्स निकालना है। मेरे यहाँ दो चीज है, देखो, दो टाइप के जॉब्स होते हैं, सीधा मैं बोलता हूँ। एक होता है ऑर्गेनाइज,
और होता है अनऑर्गेनाइज। ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज जॉब्स है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। टू बी फ्रैंक, इफ यू आर पेइंग समवन, कुछ पैसे दे रहे हैं उसको, ही इज डूइंग हिज जॉब राइट, वो खेल रहा है कहीं पे हमारे लिए, तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, वो भी खेल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो हम लोग कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना अपने बंदों के लिए। तो वो जो खेल रहा है तो उसके उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा वो कुछ कर पाएगा क्या? वो अगर कबो सोचो लाइक छोटू आकाश ने आईएसपीएल खेला, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लाइक मतलब आई कैनॉट इमेजिन कि क्या क्या किया है उस बंदे ने, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया अपने लाइफ में। ऐसे और बंदे जाए, मेरे होम टाउन से और 10 बंदे जाए, मैं वो चाहता हूँ। और वो आप क्रिकेट जब खिलाओगे, उनको ग्रूम करोगे, उनका कैरेक्टर बिल्ड करोगे, बहुत सारा में ऐसा है जो कि चीज आपको लाइक सोच के ही बनाना पड़ेगा। ऐसे खाली टीम खिलाना है, पैसे हैं, चलो खिला देते हैं, ये मेरे को नहीं लगता कि सही तरीका है। बाकी उनका पैसा है, उनका टाइम है, दे कैन इन्वेस्ट। सही चीज आपने बोला, और खास करके यंग प्लेयर जो है आपके टीम में, हमने देखा है कि बहुत सारे यंग खिलाड़ी को आपने चांस दिया है आपके टीम में, और काफी बेहतर भी उन्होंने खेला है। और छोटू आकाश के बारे में बोला, बलांगीर से वो बिलोंग्स करते हैं, और जब उनको आईएसपीएल में जगह मिला तो किस प्रकार का माहौल था, और आपका मतलब आपके टीम में और खास करके बलांगीर में किस प्रकार का माहौल वहां पे था जब वो जाके आईएसपीएल या अमिताभ बच्चन से ट्रॉफी ली, या आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आपने जब नाम लिया मेरा गूज़बम्प आ गया। आई छोटू आकाश आए, अच्छा। छोटू आकाश है ऐसा चीज यार। आ, आप वो बंदा बहुत सिंपल बंदा है यार, वो इज ए वेरी नाइस, आई मीन आई कैन नॉट डिफाइन हिम, मैं मेरा दम नहीं है, मेरा लेवल नहीं है उसको डिफाइन करना। बहुत नॉर्मल बंदा है, बहुत इजी गोइंग बंदा है, रेस्पेक्टफुल बंदा है, हार्ड वर्किंग बंदा है। मैंने अभी भी उसको देख रहा हूँ कि सी इज ए स्टार, उसको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी नेट्स मार रहा है वो। उसका गुरु जो है, जिसको वो गुरु बोलता है, उसके साथ बैठ के वो बात कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज। वो बहुत बड़ा चीज है, वो कैरेक्टर है भाई। वो और माहौल तो भाई बलांगीर में आप, अगर वेस्टर्न उड़ीसा में कोई दिल का बंदे होते हैं ना, दिल दिल से जो सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं, वो बलांगीर में आपको मिलेगा। दिल वाले हैं सब, सब दिल वाले हैं। और सिर्फ आप नहीं, मेरे मानने में पूरा उड़ीसा इससे खुश है। और खास करके अगर आप देखेंगे वो टाइम जब उन्होंने सेमीफाइनल में एक बहुत ही बेहतर पारी खेल के वहां पे टीम को फाइनल तक पहुंचाया। भले ही उनका 3-4 मैच फ्लॉप गया हो, पर मेरे मानने में उन्होंने उस मैच में जहां पे टीम को जरूरत थी, और छोटा सा नॉक था पर काफी कारगर साबित हुआ अपने टीम के लिए, और टीम जाके पहुंचा फाइनल पे। ठीक है, आशा रहेगा कि और भी कुछ बंदे जाके आईएसपीएल वगैरह खेले। नेक्स्ट आएंगे हमारे उड़ीसा में, अगर आप देखते हैं कि कोई भी अगर नया ओनर सोचेगा कि हाँ मैं एक टीम बनाना चाहता हूं, तो आप एक टीम के ओनर हैं, और आप अपने टीम को लेके काफी दूर दूर भी जाके खेले होंगे। आप भुवनेश्वर भी आए होंगे शायद, हमारे ये खास करके भुवनेश्वर हो गया, ढेंकानाल हो गया, या फिर केंद्रापड़ा साइड आप जरूर आए होंगे। तो एक टूर्नामेंट में आपके टीम को लेके आके खिलाना, टीम को फिर से वापस लेके जाना, उनका जो भी ट्रैवल हो गया या फिर खाना पीने का सभी खर्च, क्या होता है खर्च वगैरह? हम्म, हो जाता है। एक बार जाके आना, खाना, ट्रैवलिंग, सिर्फ पेट्रोल ही तो आपको लग जाएगा 8 से 10 हजार रुपया। और खाना पीना आपको लग जाएगा करीबन 5-6 हजार रुपया। तो मान के चलिए 20 हजार रुपये एक बार जाना आना। 20,000 हो गया अगर आपको वहां पे रहना वगैरह। तो ठीक है, अब इसमें अगर आप एक 60,000 या
इस वाला एक टूर्नामेंट खेलते हैं और मान लीजिए कि आप वहां पे विन भी हो गए, चैंपियन भी बन गए, आप 70,000 या 80,000 विन भी हो गए, तो कुछ प्रॉफिट वगैरह होता है, ओनर्स वगैरह कुछ क्या प्रॉफिट बात होता कर है? रहे हो? नहीं, ये मैं क्या आपको बात कर डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, मतलब कल सुबह अगर कोई ओनर बनना चाहे तो वो आपसे, उसको मालूम चलेगा, और आप के पास वो एक्सपीरियंस है, आप 2013 से ओनर है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं मैं सभी ओनर को बोल कि कोई भी अगर ओनर होना चाहता है, you have to forget money. मनी मनी मेकिंग नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ अच्छा, आपको देना पड़ता है। नो मनी मेकिंग, ओनली ओनली वन थिंग यू अर्न, वो रेस्पेक्ट और ट्रॉफी, बस। यही चीज मैं आपसे सुनना चाहता था, और जिसके चलते मैं ये वाला क्वेश्चन रखा था कि हम किस चीज को छुपा के नहीं चल सकते, जो सही है वो सही है। और हमारे साथ और भी एक ओनर आए थे, शायद कमांडो के ओनर भी हमारे लाइव में आए थे, और उन्होंने भी यही कहा कि भी ट्रॉफी के लिए नहीं खेलते, हम टीम को जिताने के लिए खेलते हैं, और हमारा टीम जीता तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपने भी सेम चीज कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे। एक चीज हुआ है, अगर आप देखेंगे फॉर्मर सिस्टम के बारे में, और खास करके ये जो अब एक नया रूल्स खास करके आया है, ऑल हो रहा है, तो आपके मानने में आपका पर्सनली क्या चॉइस है? क्या फॉर्मेट सिस्टम होना चाहिए, या एक लंबा एक 20 ओवर वाला, या एक 15 ओवर वाला मैच होना चाहिए, जिसके चलते शायद खिलाड़ियों के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है? देखो, चूक क्रिकेट में मैं एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा, ये चीज शायद बहुत कम लोग ने मार्क किया है, शायद किया भी होगा, मेरे को पता नहीं। चूक क्रिकेट से आपको खाली बैट्समैन मिलेंगे जो रियल फॉर्मेट में खेल सकते हैं, ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट, करेक्ट। हम लोग का टारगेट ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट है, तो फिर हमको, अगर जिस फॉर्मेट में हम लोग खेल रहे हैं उड़ीसा में, वो है चूक क्रिकेट, वहां पे खाली हमको बैट्समैन ही मिलेंगे, बॉलर्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको बैट्समैन खिलाना है, तो आपके बैट्समैन तो करीबन करीबन 5 रहते हैं, ऑलराउंडर 2-3 रहते हैं। अगर आप 8 ओवर या 9 ओवर या 10 ओवर खिलाते हैं, तो आपको उतना बैटिंग में अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है उन लोग को। अगर आप लंबा क्रिकेट खिलाओगे, तो बहुत बहुत चांसेस मिलेंगे, और आप क्या होगा उसमें, उन लोग को मौका मिलेगा तो उन लोग को कुछ दिखाने का मौका मिलेगा कि नहीं, हमारे में भी पोटेंशियल है, हमको भी मौका मिलेगा तो हम लोग भी खेल पाएंगे। और वो लोग कुछ बेंचमार्क सेट कर पाएंगे, और कुछ इंप्रेस कर पाएंगे अच्छे ओनर्स को, जो ऑल इंडिया क्रिकेट उनको खिला सकते हैं। तो फॉर्मेट गेम रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े ओवर्स खिलाना चाहिए। और आप अगर मार्क किया जाएगा तो आईएसपीएल भी कितने ओवर का खेला जा रहा है, मेरे हिसाब से कितने ओवर के, 10 ओवर से ज्यादा खेला है, राइट, या दस 10 ओवर ओवर का हो से रहा है इस पे। हाँ, 10 ओवर, आई दस थिंक दस कोई और, आई थिंक बीटीसीएल, सॉरी, बीबीसी बीसीसीआई भी कुछ एक प्रीमियर लीग निकालने वाला है टेनिस क्रिकेट में, मेरे को जितना आइडिया था 2024 में कुछ न्यूज आया था शायद, तो वो भी शायद उतना 15-10 ओवर का होगा। तो अगर हमको अच्छे बैट्समैन, क्योंकि बॉलर तो मिलेंगे नहीं, इतना तो मैं श्योर हो गया हूँ अपने उड़ीसा में, तो बैट्समैन के लिए एटलीस्ट हम लोग वो प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं, क्योंकि एक बंदा का चोक खेलता है ना, वो दुनिया कोई बॉल खेल सकता है। राउंड में कोई ऐसा बॉलर नहीं होगा जो एक चोक बैट्समैन को बीट कर पाए इजीली। सिर्फ एक ही डर रहता है, जो मैंने अपने बंदों को देखा हुआ है आईपीएल खेलने के टाइम पे, कि एलबीडब्ल्यू से थोड़ा नर्वसनेस रहता है, वो क्योंकि बॉल स्विंग होता है टैप बॉल में भी, और हैवी टेनिस बॉल थोड़ा कट, मतलब होता है, लाइक ज्यादा स्पीड में फेंकने से 120 के आसपास, 130 के आसपास अगर आप बॉलिंग करोगे तो बॉल थोड़ा स्विंग होता है। तो एलबीडब्ल्यू में थोड़ा डरते हैं, बट रेस्ट बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा, ऐसा मतलब चौक वाले बैट्समैन बहुत अच्छे खेल सकते हैं। ठीक है, सही तरीके से आपने इस चीज को पेश किया है, और मेरे मानने में भी ट्रायल, देखिए हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि शायद बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ट्रायल देने के लिए नहीं जा रहे, और कि अगर एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए निकल रहा है, तो आप शायद जाके वहां पे आप ट्रायल वगैरह दे सकते हैं, और हो सकता है कि आप बेहतर खेल गए तो शायद आप वहां पे सिलेक्शन भी हो सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात। तो चलते हुए इस साल कौन सा नया खिलाड़ी दिखेगा आईएसपीएल में? ओके, आपने कभी
ये प्लानिंग नहीं किया है क्योंकि हमारे उड़ीसा में अगर आप देखेंगे एक है भी लाइन उड़ीसा, एमएमसीसी संबलपुर रिंकन दा उनका टीम, एमयूसीसी उड़ीसा शायद और एक टीम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, खेल रहे हैं, बाहर जाके खेल रहे हैं ऑल इंडिया बेसिक्स में। आपको कभी अंदर से कोई फीलिंग ऐसा नहीं है कि हाँ मैं भी एक टीम बना के जाके बाहर खिलाऊं ऑल इंडिया बेसिक्स में, और हम उसमें हमारे उड़ीसा के कुछ शायद और बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकता है। हम हो सकता है। मैंने को आई थिंक मुझे गोटे जगह देखी के लिए गोटे आई थिंक कहीं पे तो देखा था एक इंडिया कप जहाँ पे इंडिया का हाँ वहाँ पे लिटिल स्टार। हाँ वहीं पे भी हम लोग ना, हमारे पास तो कोई बॉलर नहीं थे, वो तो जम्मू के बॉलर थे। तो वही एक इशू है जम्मू के। सुनो, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट उड़ीसा तो आपको उड़ीसा के प्लेयर्स लेने पड़ेंगे। तो उड़ीसा में अगर आपको बॉलर्स नहीं मिलेंगे तो नहीं, वो टूर्नामेंट खेल के मतलब यू कैन नॉट कम्पीट। क्योंकि बैट्समैन लेके आप कम्पीट कर लोगे हमारे पास। मैं तो इतना श्योर हूँ ऑल इंडिया लेवल में अगर अच्छे बैट्समैन कहीं हैं वो उड़ीसा में। मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूँ। और फुल इसका प्रूफ भी किया है, अब हमारे बंधुओं ने प्रूफ भी किया है, जैसे चुई कालिया, राजा कुसुम, अ, जगत राम भोई, छोटू आकाश, विशाल तरिया, ये लोग बहुत खेले हुए हैं। अभिलाष, संजू ने भी बहुत गेम खेला हुआ है। विष्णु ने भी बहुत सारा गेम खेला हुआ है। और अमन भोई ने भी बहुत सारा गेम खेला हुआ है। छत्तीसगढ़ उस साइड पे सानवी जो अपना मेरा दोस्त है वो उनको लेके जाता है, सानवी क्रिकेट टीम में उनको खिलाने जाता है बहुत सारा गेम। बट अगेन बॉलर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब बॉलर्स नहीं है, वो क्लास ऑफ बॉलर्स नहीं है जो ऑल इंडिया लेवल में खेलते हैं, उनके लिए थोड़ा वो दैट्स द ओनली चैलेंज पार्ट है। एंड वो एक ही तरीके से मिट सकता है अगर अगर अ, अगर प्लानिंग किया जाए कि ऑल ऑल उड़ीसा लेवल में राउंड आर्म टेनिस को एक प्रीमियर लीग किया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में किया जाए। एंड हर डिस्ट्रिक्ट का जो जो प्लेयर्स निकले उसको फिर आप ऑल उड़ीसा एक प्रीमियर लीग करे, वहां पे मौका दें। एक छोटा एसोसिएशन में या बड़ा जो भी चाहे आप एसोसिएशन बना के राउंड आर्म में कर सकते हैं। आई मीन दैट कैन बी डन उसी हिसाब से। अभी तो नहीं है फिलहाल, बट फ्यूचर में हो सकता है, बट इट नीड्स वेरी वेरी हार्ड वर्क। अगर आप देखेंगे राउंड क्रिकेट भी उड़ीसा में चलता है, बॉलर्स देखा है। पर मेरे मानने में शायद जिस स्तर पे ऑल इंडिया के बॉलर्स गेंदबाजी करते हैं, जैसे हमने आतिक अली को देखा है, अंकुर हाँ सिंह को देखा है, और सरोज परमानिक जैसे, वो जिस रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, जो तेजी से गेंदबाजी करते हैं, वो शायद वो पेस इनके पास नहीं है, उतना नहीं है। क्वालिटी है, नो डाउट, बहुत बेहतर गेंदबाज है, पर वो रफ्तार नहीं है, और शायद और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने सही चीज बोला है। पर देखते हैं आगे चलते हुए, और हमारा भी आशा है कि कुछ उड़ीसा के खिलाड़ी जाके ऑल इंडिया बेसिक्स में खेले। और बिग बैश ये जो एक नया तरीके से उभरा है कि सारे सारे स्टेट्स में एक एक बिग बैश होना चाहिए, जिसमें आपके लोकल लोकल के कुछ प्लेयर भी खेलेंगे और बाहर से भी आके खेलेंगे। इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि पिछला साल उड़ीसा बिग बैश भी हुआ था, उसको लेके आप क्या बोलेंगे? मेरे को बिग बैश के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है, बट मैंने जितना सुना था कि बहुत अच्छा हुआ है टूर्नामेंट। मेरा दोस्त जो है ऋषभ वो बोल प्लीज। रहा था कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। और मैं एक बार सोचा भी था कि उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बट अगेन उसका जो रूल्स प्रोसेस है वो मेरे को उतना पता नहीं था, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और बट उस तरीके से अगर हम लोग कुछ टूर्नामेंट, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि जो अपने ड्रीम इलेवन सोनपुर का ऑनर है, वो मैं, ऋषभ, कुंदमुन जो अपना बूम बूम इलेवन बरगढ़ का है, अभी मैसेज भी किया है वो, और सिद्दीक शाह इलेवन का ऑनर, हम लोग सब प्लान कर रहे हैं टू टू ऑर्गेनाइज वन ऑफ द बेस्ट वेस्टर्न उड़ीसा नाइट हैवी बॉल टूर्नामेंट। आपको बहुत जल्दी उसका सबको अपडेट मिलेगा। एवरीवन विल बी इनवाइटेड, ओपन रहेगा सबके लिए।
वी आर प्लानिंग सच लाइक दैट कि वो प्लेटफॉर्म देने का कोशिश करेंगे कि अपने बंदों को, बट वो राउंड आर्म नहीं होगा, वो भी चोक होगा। बट और एक प्लान भी कर रहे हैं, गांधी स्टेडियम बलांगीर में भी चांसेस है, बातचीत चल रहा है हम लोग का। हम यही सब कम्युनिटी है हम लोग का क्रिकेट वाला कि एक राउंड आर्म प्रीमियर लीग किया जाए, नाइट में किया जाए। तो वी आर प्लानिंग हैवी बॉल में किया जाए, निविया है ग्रीन हैवी में, ये लाइट बॉल में नहीं, लाइट बॉल में नहीं खेला जाता है, बड़ा जो बड़ा फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है इंडिया में वो नहीं खेला जाता है। तो वो प्लानिंग चल रहा है। आई मीन इट्स अ वेरी स्लो ग्रोथ, तो ऐसा कि ओवर द नाइट कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ गारंटी भी नहीं है। सो इज हाँ, ऑल डिपेंड अपॉन गॉड। हमने आईएसपीएल में एक बॉल देखा था, आपने भी देखा होगा इस साल, जिस बॉल पे खेला जा रहा था बहुत ही यूनिक था वो बॉल। तो वो दो कलर में था। एक तो ब्राउन टाइप, रेड थोड़ा ज्यादा गाढ़ था, यानी कि एक ब्राउन टाइप का था, और दूसरा साइड थोड़ा सा फीका था। अ, अमूमन हम देखते हैं कि अगर डबल डबल कलर में होता है बॉल, तो उस बॉल को जजमेंट के उस, क्योंकि वो जो कलर वगैरह है वो थोड़ा सा इधर उधर होके आता है बॉल, आप उसको सही तरीके से जजमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे खिलाड़ी ज्यादातर ग्रीन बॉल में खेलते हैं, ग्रीन नहीं तो रेड, एक ही कलर में खेलते हैं, पर वो वाला बॉल दो दो कलर में था, और जिसके चलते वहां पे उतना रन नहीं बना। आपने भी देखा होगा आईएसपीएल में हाईली 60-70 बनता था, एक एक मैच 100 के पार गया है। अगर पर जाके उस स्तर में जब बल्लेबाज है, तो चौकी हो या फिर राउंड आर्म हो, क्या वो वाला बॉल हम यूज कर सकते हैं? क्या आईएस अगर मिला, तो क्या हमें वो वाला बॉल यूज करके खेलना चाहिए हमारे यहाँ पे? क्योंकि मेरे मानने में अगर आप लगातार उस क्रिकेट को फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि आप जब वहां पे जाके पहुंच जाएंगे तो शायद वहां पे आप आसानी के साथ खेल सकते हैं। क्या ये चीज सही है आपके मानने में? देखो, आईएसपीएल में जो बॉल यूज हुआ था, आई थिंक वो तो ग्रीन निविया से भी हैवी है, मेरे को जितना आइडिया है। 130 के आसपास है। फर्स्ट ऑफ पहला बात जो है। सेकंड बात है कि वो प्रॉपर स्टेडियम में खेला जाता था, और वहां पे जो बैक का स्क्रीन था, ठीक है, बैकग्राउंड स्क्रीन था, वो बहुत बड़ा होता था। और मेरा मानना यह है कि अच्छा। आप किसी भी बॉल पे खेलो, अगर आपने उस पे नेट्स नहीं किया है, ठीक है, अभी आप आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी जो जो भी अपने बंदे में विशाल हुआ या कोई भी बंदा हुआ, ये लोग तो हर फॉर्मेट खेल रहे हैं। या कोई भी जो नए बंदों को ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी खेलने जाते हो, अभी आप एक रेड मैच खेलने आए, आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है कि आप सडनली स्विच कर जाओगे, या आपके पास तो वो बैकग्राउंड नहीं है कि पीछे इतना बड़ा बड़ा पर्दा नहीं है कि आपको स्टेडियम में मौका मिल रहा है आपको। तो आप 100 बॉल्स खेलो, जाके नेट्स मारो। अ, अगर आज आप रेड बॉल खेल रहे हो, कल आपको ग्रीन बॉल खेल रहा है, तो आपको आज अगर आप रेड बॉल खेल रहे हो तो कल सुबह आपको 100 बॉल ग्रीन का खेलना है, तब जाके खेलने जाना है। नहीं तो आपका बैट में नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये हर चीज के लिए कोई भी बंदा खेलेगा, ये उसकी प्रोसेस है। और 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 जो एडेप्टेबिलिटी आती है ना, ये आपको खेल खेल के ही एडेप्टेबिलिटी आएगी। और ऐसे कि नहीं कि खाली खेलने एक बार खेल लिया, दो बार नहीं, कॉन्स्टेंटली खेलना पड़ेगा। अपने यहाँ तो सबसे बड़ा चैलेंज है, वहाँ कोई और स्टेट में आप जाओगे तो एक ही फॉर्मेट खेला जाता है, राउंड आर्म खेला जाता है। अपने यहाँ तो राउंड आर्म ग्रीन खेला जाता है, राउंड आर्म ग्रीन में फिर दो वर्जन है, एक है 6 सीट, एक है कौन कौन सी 6 सीट विकी है। फिर रेड में आते हो तो नहीं, और एक है फिर विल्सन है। तो तीन तीन ऑप्शन है, उस हर बॉल का वेट अलग है, कलर अलग है। थोड़ा कोई डार्क ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है, वैसा है। फिर रेड आते हो तो चैलेंजिंग तो है। आई मीन एडेप्टेबिलिटी प्लेयर्स के ऊपर रहता है, और वो बॉल हम लोग एडेप्ट कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात। अगर ये फॉर्मेट हम लोग एडेप्ट कर पा रहे हैं तो वो एडेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक वो बॉल अवेलेबल ही नहीं है, मेरे को जितना आइडिया है वो। आई थिंक एसजी हैज गिवन दैट बॉल टू आईएसपीएल, मेरे को जितना आइडिया है। तो वो बॉल शायद अवेलेबल नहीं है, अगर है तो फिर खेल सकते हैं उस बॉल में। और एवरी टीम कैन स्टार्ट, कोई एक टूर्नामेंट हो जाए, एक टूर्नामेंट वो बॉल इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर सब लोग खेलना चालू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
जो आपने लास्ट में बोला कि बॉल अवेलेबल नहीं है, और आईपीएल के बाद वो बॉल से कोई भी टूर्नामेंट होते हुए नहीं देखा है। हाँ। ठीक है। और जो भी आपको बॉल्स वगैरह, आप जिस बॉल में खेल रहे हैं आप उसमें थोड़ा सा खुद को प्रो बनाना चाहेंगे, और आप उसमें ही बेहतर होना चाहेंगे। पर ज्यादा में दिया जाता है उड़ीसा में, और उसमें हमने बहुत बेहतर खेलते हुए देखा है सारे खिलाड़ियों को। ठीक है। ऑल टाइम एक्सआई में आपका खुद का, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन रखूं आपके कैरियर में, ऑल टाइम एक्सआई में कौन होगा आपके हिसाब से? ऑल उड़ीसा में, ऑल उड़ीसा टेनिस में ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर कौन होगा आपके हिसाब से? ये मैं फॉलो करता हूँ, बट मैंने ज्यादा मैच नहीं देखा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। कोस्टल साइड के प्लेयर्स के ज्यादा मैच नहीं देखा हुआ है, क्योंकि 2 साल हुआ है और हाल भी मैंने इतना नहीं खेला। बट मैं अपना जो बंदे हैं जिसको मैं मानता हूँ कि मेरा ये ड्रीम टीम है, मेरी तरफ से खेले एक बार, ये लोडेड टीम खेले, तो उनमें से आप पिक कर सकते हैं जगत, छोटू। 2 बंदे हैं जिनको मैं साथ में चाहूंगा, भूलू, राकेश, विशाल, विष्णु, अ, संजू बाबा, अमन भोई, अ, और चैतन्य बोल के एक बंदा है अपना, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, निकल रहा है। वो एक इज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग ऑलराउंडर, बहुत अच्छा बंदा है। राजा कृष्ण है। अम, और काफी हद तक ये, और एक बंदा है बंटी बोल के, बहुत अच्छा बॉलर है बंटी। अभिलाष है। अभिलाष तो भाई, ही इज अ जीनियस, आई मीन रेड बॉल का एक जीनियस बंदा है, दिमाग से खेलता है। कोई एक बंदा मैंने आज तक विकेट कीपिंग में, अगर कोई धोनी के बाद मैंने किसी अपना लोकल धोनी को किसी को मैं मानता हूं तो वो बंदा है, उस बंदे में विकेट कीपिंग, और एक है वही सेम विशाल जो विकेट कीपिंग में करता है। तो ये 2 बंदे मेरे हर समय ड्रीम 11 में रहते हैं, आई मीन। और बबलू, और एक है बबलू बोल के एक, मुख्तार खान। आई थिंक बबलू एक ऐसा बैट्समैन है। हाँ हाँ। आपने मार्क किया होगा मुख्तार खान, ये बंदा, मैंने उसको फेलियर नहीं देखा है, मैंने उसका फेलियर नहीं देखा है। वो कॉन्स्टेंटली आपको परफॉर्म वो करता ही रहेगा परफॉर्म। बट 20 25 30 50 20 30 50 मारते रहेगा वो। मैंने आज तक उसको ये नहीं, फेलियर होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत किया है, और वो बंदा हर फॉर्मेट खेलता है। और एक है अमन खान, ये भी एक अच्छा बॉलर है जो अपने यहाँ से निकल रहा है। बहुत अच्छा बॉलर है। तो यही है मतलब, है। और चंदन एक है, और एक विष्णु भी है। विष्णु तो स्टार है भाई, सोनपुर का कोई बड़ा स्टार है तो वो है विष्णु। ये सब है मेरे टीम, ड्रीम है ये टीम खेले, मेरे साथ जुड़ के खेले एक बार, मेरा तो ये पूरा टीम लोडेड टीम लेके खेलने का मन है। पता नहीं कब मिलेगा मौका, कब लोग वो लोग, बिकॉज सब लोग ऑक्युपाइड है, और उसको मौका, उनसे टाइम लेना मतलब वेरी वेरी टफ। बट आई एम ट्राइंग, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और एक अम्बित है, अम्बित भी एक है, मैं भूलना नहीं चाहूंगा वो। आई अच्छा। थिंक मेरे को अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर का रिजेबलेंस लगता है रोहित शर्मा का, तो वो है अम्बित। वो बंदा पूरा अच्छा। रिजेबल, वो पूरा, ही इज जस्ट लाइक रोहित शर्मा। कैप्टन कूल है, स्टाइलिश बैट्समैन है, पुल बहुत बढ़िया मारता है उसका। आपने कभी उसका पुल शॉट देखा होगा तब, जस्ट रोहित शर्मा को एक पुल शॉट आप कोलैब कर दो, यू विल फाइंड नो डिफरेंस। तो इतने सारे पोटेंशियल प्लेयर्स हैं यार अपने, एंड आई लव देम, टू कीप देम ऑन माई ड्रीम टीम। जिस प्रकार से आपने टीम बनाया, अब हो सकता है कि एक सीजन में बार बार चैंपियन होता रहे, और उस प्रकार से आपने अपना एक टीम बनाया है। और आशा रहेगा कि इनमें से कई खिलाड़ी आपके टीम में भी खेले आगे चलते हुए। नेक्स्ट सीजन के लिए आपका कुछ प्लानिंग वगैरह हुआ है? कुछ मीटिंग वगैरह शुरू हो चुका है? नेक्स्ट सीजन का कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है? हाँ, स्टार्ट हो चुका है। मैं बेसिकली अभी फिलहाल 2 4 बड़े बंदे जो मेरे भाई हैं उन लोग के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। वो लोग डिसीजन ले रहे हैं, दे आर प्लानिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग, मैं उनके साथ सिर्फ कोऑर्डिनेट करता हूँ। एंड दे टेक द कॉल, दे प्लान एवरीथिंग। मैं बस उनके साथ खड़ा रहता हूँ, कहीं गलत कहीं सही, वही बस जजमेंट देने के लिए, कहीं गाइड करना है तो गाइड करने के लिए बस। आशा रहेगा सक्सेसफुल हो और बहुत बेहतर क्रिकेट घर आए। और देखते हैं किस प्रकार से। देखिए, एक चीज हमने देखा है फील्ड में,
मेहनत चाहिए, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो शायद आप टीम कितना भी स्ट्रांग है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप एक यंग टीम को भी लेके वहां तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, टीम अफगानिस्तान, उभरता हुआ टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऐसे कोई स्टार है उनके टीम में है नहीं, पर ये 2-4 सालों में अफगानिस्तान ने जो क्रिकेट खेला है और सभी को ये बताया कि क्रिकेट खेला जाता है। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराना और वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देना, वो तो एक हीरोइक पारी खेल गए मैक्सवेल, नहीं तो वहां पे भी मैच उलट सकता था। चाहेंगे कि आपका टीम बहुत बेहतर खेले, बहुत अच्छा खेले, आशा रहेगा। और आप नेक्स्ट अब कुछ बहुत सारे कुछ टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस कप हो रहा है बलांगीर में, नेक्स्ट उसके बाद बिरोमंडा कप हो रहा है। तो कुछ कॉल वगैरह आपको आया है या फिर आपके तरफ से कुछ हुआ है, मतलब ज्वाइनिंग हो रहा है क्या, क्या ये इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस कप का लास्ट सीजन तो मैं रनर्स अप था, और अच्छा इस साल भी खेल रहा हूँ। अभी जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं बहुत अच्छे बंदे हैं, इज ए वेरी गुड मैन, जेंटलमैन है। और वो मैं खेलूंगा, बुरुमुड़ा नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारा मतलब बंदे जो हैं वो ग्रीन बॉल में किसी और टीम के साथ खेलते हैं, जो कि वो मेरा खुद बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी मेरे बलांगीर टाउन का ही है। फिर कुनमुन भाई जो हैं वो लोग भी टीम लेके खेलते हैं, तो उनके साथ मैं ज्यादा ये मतलब ग्रीन बॉल में इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, मैं अपना रेड बॉल में ज्यादा रहता हूँ। और रेड बॉल राउंड आर्म में भी खेलना चाहता हूँ, इस साल शायद मैं ज्यादा रेड बॉल राउंड आर्म भी खेलूंगा। मेरा जो दोस्त है ऋषभ के साथ है, वो उसके साथ मैं टाई अप करने का सोच रहा हूँ, बात चल रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग बहुत कन्फाइन होके खेल दे रहे हैं, थोड़ा दूर जाके खेलने का मन है। दूर मतलब थोड़ा और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं जो राउंड हम रेड बॉल में होता है, वो खेलने का मन है, क्योंकि प्रॉपर क्रिकेट खेलना ही तो मजा है। आई मीन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैं जितना मेरे को जितना भी आप जोक में खिला लो, जितना भी मैं बड़ा ओनर बन जाऊं या मेरा टीम जीत, एक्चुअली क्रिकेट जो है वो है आपका राउंड डाउन में ही है। आशा रहेगा कि आपका टीम राउंड अप में भी अच्छा कर ले, और देखते हैं आगे चलते हुए क्या होता है टीम। फेवरेट कलर आपका, अगर आप नेक्स्ट सीजन कोई जर्सी बनाएंगे तो कौन सा कलर का जर्सी होने वाला है, ये एक सीक्रेट आप यहाँ पे जो लास्ट टाइम था वही हुआ है है ब्लू। एमएसटी का। देर इज टू कलर्स वी ऑलवेज प्रिफर, जो दो कलर हैं वो एक है ब्लू और एक है येलो। सो आई हैव टू टीम्स, ये मेरे रेड बॉल का दो टीम है मेरा, टीम ए टीम बी। टीम बी जो है वो मेरा मेरा भाई लिपन पंडा वो हैंडल करता है, वो येलो जर्सी उसका प्रिफरेबल है। We gonna- वो टीम येलो वाला खेलेंगे, और जो ब्लू है वो अपना टीम ए है, वो टीम ए को टीम ए विल यूज दैट। ऐसा क्यों होता है कि सर ब्लू जर्सी को काफी मान्यता मिलता है हमारे भारत में? आप आईपीएल में भी देख लीजिए, कई सारे टीमों का, आप पंजाब पंजाब और सीएसके बेंगलोर को छोड़ दें, और सभी का तो आप देखेंगे ब्लू, तो ब्लू उसमें है ही है। आप गुजरात को देखिए, आप टीम लखनऊ को देखिए, दिल्ली को देखिए, मुंबई इंडियंस तो ब्लू ही है। मतलब ऐसा ब्लू जर्सी में ऐसा क्या जादू है? ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल थी और कुछ नहीं। वही वही जैसे आप बचपन से कुछ चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, बड़े होने के बाद भी वो चीज रहता है आपके अंदर, वैसा ही हम लोग जब से क्रिकेट खेले हुए, ब्लू इज द कलर, इट्स बीन इंट्रोड्यूस टू अस एज अ क्रिकेट जर्सी, तो वही है। बट है स्पेशल है, लक है। काफी बंदों को येलो भी बहुत अच्छा लगता है, और काफी टीम्स को येलो भी पसंद आता है, येलो टीम लक होता है उनका। कईयों का पिंक होता है, कईयों का ऑरेंज होता है, कईयों का मिक्स्ड कलर्स होता है। सो इट डिपेंड्स, बट ज्यादातर यही है, प्रैक्टिस यही है, मतलब साइकोलॉजिकली वही है इम्पैक्ट। और टीम इंडिया का जर्सी भी तो ब्लू है भाई, मैन इन ब्लू। और सही चीज है, और जिसके यही यही एक साइकोलॉजी है जिसके चलते हमने बहुत सारी टीमों को ब्लू और येलो, येलो मेरे मानने में येलो
सीएसके के लिए, धोनी के लिए, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा लग रहा है हमें। आईपीएल में आपका फेवरेट टीम सर? आरसीबी। कहीं आरसीबी तो नहीं? आरसीबी भाई, आ हा आरसीबी। हा हा। वी आर आरसीबी फैंस, वी आर द मैं इस मैं मतलब कई साल हम लोगों ने क्रिटिसाइज झेला हुआ है, कई साल, एक डेकेड, एक डेकेड झेला हुआ है हम लोगों ने। और जब हम लोग ने अचीव किया वो, से यही मजा है। आप अगर क्रिकेट का समझ में आएगा तो आपको मतलब अ, आपको जितना लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो जीत आप जब कर लोगे ना, उसका जो मजा है ना, वो मजा कहीं पे नहीं है। जो जीत विराट कोहली ने लिया है ना, ऐसे हजारों जीत जितनों ने लिया है, उससे कई गुना ज्यादा मजा है वो जीत का, क्योंकि वो प्रीसियस होता है वो मोमेंट। तो वो दैट्स वो मेरे 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 साथ भी वही हो रहा है, मेरी टीम के साथ भी। हमने बहुत मैच हारा है, बहुत मैच क्रिटिश है एकदम, बहुत कॉन्टेस्ट। अगर आप मेरा लास्ट सीजन का 2-3 मैच क्रिटिकल, लूटो कप एक है, टेंडा कप एक है, और ये बहुत का एक टूर्नामेंट जो हुआ था, मैं बरगुछा हुआ है। ये मैं बहुत नेल बाइटिंग मैच था यार, ऐसा मैच आप देखोगे तो आपको, अगर मैं हारा हूँ, मैं मानता हूँ मैं हारा हूँ, बट यहाँ से या यहाँ से नहीं आ रहा हूँ, फिर मैच ही आ रहा हूँ। मैं जीतूंगा, मेरा टीम जीतेगा, मेरे बंदे खेलेंगे, जीतेंगे, डोमिनेट करेंगे, ये मेरा वर्ड याद रखिएगा। डोमिनेट करेंगे उड़ीसा क्रिकेट को, और जिस दिन करेंगे उस दिन मजा आएगा। मेरा पूरा पब्लिक मेरे साथ देगा, ये मेरे को पूरा पता है, भगवान भी साथ देगा। उस दिन बहुत अच्छा लगेगा। यही जोश चाहिए, और आपका ये जोश हो सकता है कि कल सुबह आपके सारे खिलाड़ियों के अंदर आ जाए और आपका टीम बेहतर बन के एक जगह पे ट्रॉफी ले। और शायद ऐसा भी ना हो जाए कि मैं वहीं पे कमेंट्री कर रहा हूँ कि दिस टाइम चैंपियन टीम एमएसटी बलांगीर, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अभी आप बैंगलोर में है, जब आरसीबी चैंपियन हुआ क्या आप वहीं पे थे या फिर उड़ीसा में हाँ, थे? मैं यहीं पे था, बैंगलोर तो में था। एक चीज आप बताएंगे, वहां पे जो स्टैम्पेड हुआ था, बहुत ही हाँ, एक दुखदायक घटना हुआ था। वो उसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ बयान करना चाहेंगे? वो जो सिचुएशन वहां पे था, कुछ लोग वहां पे मर गए, ऐसा होना नहीं चाहिए था आपके हिसाब से। और वहां का माहौल, आरसीबी जीता था, वहां पे खुशी था, या फिर कुछ लोग अपना फैमिली को छोड़ के चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए, अ, उसके लिए गम था? आ, वहां पे थे, तो किस प्रकार से हाँ, आप बोलना चाहेंगे उस चीज? मैं अपने ऑफिस में था। मेरा ऑफिस स्टेडियम के पास है, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है। हम लोग को पता चल रहा था कि बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंस था माहौल वहां पे। क्योंकि यही आपको बताता है, आरसीबी ने तो किसी किसी प्लेयर्स को तो पैसा नहीं दिया था, करेक्ट? क्या था वो 18 साल का जो वनवास उसने काटा था, उसके उसके सारे फैंस भी 18 साल वेट किए थे भाई। वो भी आप सोचो, उसके लिए इतना पागलपंती आपने कहीं और किसी एक भी टीम के साथ जब भी विनर हुआ था, इतना क्रेजीनेस आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो वो क्रेजीनेस के वजह से हुआ। और हो सकता है कुछ मिसमैनेजमेंट हो सकता हुआ होगा, कुछ गलती हो गया होगा कहीं से कुछ, और क्योंकि बहुत बहुत इतना रश था कि बैंगलोर एक तरीके से वहीं कन्फाइंड हो गया था उस दिन। लेकिन पूरा क्राउड वही था। मेरे ऑफिस से काफी बंदे चले गए थे वहां देखने के लिए। हम लोग तो खुद परेशान थे कि जितने बंदे गए थे वो लोग वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बहुत दुख एक था, बट चीज क्या कर सकते हमने हैं। आरसीबी हाँ, तो एक चीज हमने आरसीबी से ये सीखा है कि हार के बाद खुद को कैसे कंट्रोल करना। लगातार लगातार एक टीम 17 सालों से हारा जा रहा था, और तो उससे पहले फाइनल में भी गए थे आरसीबी, वहां पे हारे। सेमीफाइनल बहुत हारे, सेमीफाइनल नहीं, क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर वगैरह प्लेऑफ्स बहुत आ रहे हैं। टीम बहुत पास आता था ट्रॉफी के पास, पर वहीं से टीम काफी फिर से उसी दौर में चला जाता था। और खास करके इतना चाहिए कि किस प्रकार से कमबैक किया जाता है, और नेवर गिव अप जो होता है ना, वो आप आरसीबी से सीख सकते हैं, उस टीम से आप सीख सकते हैं। और उनका जो ओनर है, आप भी एक ओनर है और वो भी एक ओनर है। अगर आप उस टीम को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आप उस टीम से, उनके ओनर से आप क्या सीखना चाहेंगे? उनके पेशेंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे?
एक टीम 17 साल से हार रहा है, पर लगातार अपने टीम को वो बैक कर रहा है, बैक कर रहा है, लगातार बैक कर रहा है, और उसके बैक करने के बाद, सॉरी, बैक करने के बाद टीम बनता है चैंपियन। तो आप उसके बारे में क्या क्या बोलना चाहेंगे, उनके ओनर के बारे में? हैज सैल्यूट दैट ऑनर एंड दैट टीम मैनेजमेंट टीम। ये कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा बात है। क्यों क्यों मैं बताना चाहूंगा कि अम, तो कितना स्ट्रांग है। और ये चीज विराट कोहली को भी मतलब अपना ये विराट कोहली के पास भी है कि उसने उसने दिखाया कि कैरेक्टर क्या है। उस बंदे ने वो बंदा तब भी क्रिकेट खेलने गया था जब उसके पेरेंट्स में कुछ पेरेंट्स नहीं नहीं रहे। तो वो बंदा गिव अप नहीं करेगा। तो मैं भी वही सोचता हूँ कि गिव अप नहीं करना है। मेरे को बहुत क्रिटिसाइज होता है भाई, मेरे को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत बोलते हैं पीछे। मैं उनको जवाब नहीं देता हूँ। मैं यही सोचता हूँ जिस दिन मेरा टीम डोमिनेट करेगा, मार्क माई वर्ड्स, माई टीम विल डोमिनेट उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पांडे। जिस दिन करेगा उस दिन इन सबका आंसर उनको मिल जाएगा, द सेम वे आरसीबी डिड इट। बस। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से आपने सारी क्वेश्चन का आंसर दिया है, और इस प्रकार से सारे ओनर्स को सोचना भी चाहिए। आप किसी भी हालत में खुद को गिव अप मत कीजिए। सिर्फ ओनर्स नहीं, सारे खिलाड़ियों को भी इस सारे चीजों से सीखना चाहिए कि एक ना एक दिन आपका टीम चैंपियन बनेगा। बस आपको इंतजार करना है उस पल का, उस लम्हे का। जब वो पल आएगा तो फिर उससे ज्यादा खुशी और दुनिया में आपको। धीरे शो को एंड करेंगे, और हमने बहुत सारे चर्चाएं की है। अगर इस प्रकार से हम क्रिकेट को लेकर बातचीत करते रहेंगे तो फिर शायद रात के 10 भी बज जाएगा। क्रिकेट के बहुत सारे सवाल है, और आप तो बहुत बढ़िया तरीके से सारे जवाब दे रहे हैं। ऐसे कम आते हैं, और कम गेस्ट आते हैं हमारे इस आईडी में, और हमारे इस इंस्टाग्राम पर कम बात करते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। और कोई ऐसे है, कोई शर्माते हैं, पर आप आपके क्रिकेटिंग नॉलेज आपने दिया है आज। और सारे जो जो भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ कम व्यूअर्स है, पर आगे जाते हुए जब ये यूट्यूब में जाएगा तो वहां पे बहुत सारे लोग और बहुत सारे दर्शक आपसे बहुत सारे चीजें सीखेंगे। तो फिर आप एक चीज बताएंगे, आपने बहुत सारे टूर्नामेंट तो फॉलो किया होगा ऑल ओडिशा बेसिक्स में। आप कुछ टूर्नामेंट का नेम देना चाहेंगे जो अ- अभी के टाइम पे ऑल ओडिशा में कर रहे हैं, और वैसा टूर्नामेंट? लूटो कप एक अच्छा कप है। और अपना कौनसा मुड़ा एक है जो मैं खेल नहीं पाया था, कुछ मेरे कैप्टन का कुछ इशू आया था। और और अपना वेस्टर्न उड़ीसा में है। अम, एक अताबिरा में एक है। अच्छा। अताबिरा में एक है। और एक सोनपुर में है, रुगड़ीपाली में, रॉयल फील्ड में। आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे बढ़िया फील्ड कुछ है। अम, अ, वेस्टर्न उड़ीसा में कोई एक सबसे बढ़िया फील्ड है, वो है रॉयल फील्ड। आप रॉयल फील्ड का जो मजा है, मैंने अभी तक उतना, वो कंप्लीट ग्राउंड है, कंप्लीट ग्राउंड। वो टूर्नामेंट जो होता है वो बेहतरीन होता है, एकदम मस्त लगता है। आई थिंक कि फुल उड़ीसा में अगर कोई मतलब बड़ा टूर्नामेंट होगा इन फ्यूचर तो वो है रॉयल फील्ड सोनपुर में, इन फ्यूचर पक्का। और कोई और एक बड़ा होगा, अगर हमको परमिशन मिलता है तो आपको बता भी देता हूँ। गांधी स्टेडियम बलांगीर में होगा, वो भी चमकदार होगा। प्लान चल रहा है, आप लोग सब कनेक्टेड रहिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है। और इस और खास करके इस प्रकार के टूर्नामेंट्स होना भी चाहिए सर, क्योंकि अगर टूर्नामेंट्स अच्छे होंगे, बेहतर क्वालिटी के होंगे, तो फिर आप उस टूर्नामेंट से कुछ बेहतर खिलाड़ी भी पा सकते हैं। और बस देखते हैं आगे चलते हुए किस प्रकार से, किस स्तर में उड़ीसा टेनिस क्रिकेट आगे जा रहा है। और एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज बहुत बेहतर है क्रिकेट को लेके, और क्या हो खास करके उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे, जहां पे एक तरीके से उड़ीसा टेनिस क्रिकेट और भी ऊपर जा सकता है, प्लीज आप बता सकते हैं?
नहीं समझ समझ क्वेश्चन क्लियर नहीं था, दोबारा बोलिए। दोबारा दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए, नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है। हाँ हाँ। मैंने आपसे ये वाला सवाल रखा है कि और क्या थोड़ा सा बेहतर हो सकता है ऑल ओडिशा बेसिक्स में, जहां पे ऑल ओडिशा टेनिस क्रिकेट और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है आपके मानने में, और क्या बेहतर होना चाहिए? आ, मैं सारे यूट्यूबर्स को बोलूंगा कि राउंड आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट्स को प्रमोट करो जितना हो सके। दैट इज द ओनली वे। क्योंकि आप लोग अगर बोलोगे, आप लोग प्रमोट करोगे उड़ीसा टेनिस को, क्रिकेट को, राउंड आर्म को, तो ही होगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर जो होता है ना, वो ऑर्गेनाइज करता है ना, वो उसको बहुत टेंशन रहता है। वो एक शादी कर रहा है, कंप्लीटली एक शादी अरेंज कर रहा है, वो लड़की का शादी कर रहा है। जो अल्टीमेटली यही है कि एक ऑर्गेनाइजर का हालत वैसा रहता है। तो उसको आप गाइड करोगे कि नहीं, चलो राउंडा में कोई प्रीमियर लीग करते हैं या राउंडा में टूर्नामेंट कराते हैं, तो आई थिंक बहुत ऊपर जाएगा। और अगर कुछ मतलब यही चौक में अगर इम्प्रूवमेंट करना है, तो प्रॉपर 10 ओवर्स गेम हो, प्रॉपर 10 ओवर्स। क्योंकि 10 ओवर्स होगा तो एटलीस्ट जस्टिफाई, 8 ओवर्स इज नॉट जस्टिफाइड, मेरे को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं लगता। 10 ओवर ही जस्टिफाई लगता है, बंदों को चांस मिलता है, हर बंदे खेलते हैं, और एक जजमेंट चेंज होता है मैच का। कभी आपको, आप देखे होंगे कि मैंने जैसे बरगुछा में हमने 113 मारा था। मैंने सोचा नहीं था, मेरा 46 में 5 या 6 बंदे चले गए थे, और हमने 113 मारा। दैट्स ए चेंज। वो गेम का मजा है, वो गेम का मजा है। और वो मैच हम लोग लास्ट ओवर में टाई हो गया। सो दैट्स अ बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो 10 ओवर का गेम होना चाहिए, ये मेरे को है, रिक्वेस्ट है। हर वेस्टर्न उड़ीसा, सॉरी ऑल उड़ीसा के जितने भी ऑनर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, ये थोड़ा करना चाहिए। अगर गेम हुआ तो खेलने के लिए एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, और ये आपको भी भली भांति पता होगा। अगर आप देखेंगे अनडिसिप्लिन है यहाँ पे ऑलरेडी, सब उतना डिसिप्लिन रहता नहीं। बेहतर इस चीज को बयान कर सकते हैं। अगर आपको टाइम दिया गया है कि आपका मैच बॉल गिरने वाला है 11 बजे, वहां पे टीम आके पहुंचते हैं 11:30 या 12 बजे। एक एक टीम तो 2 घंटे लेट में आते हैं, जिसके चलते ऑर्गेनाइजर को कहीं ना कहीं पे ओवरकम करने के लिए उनके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि बाद में बैलेट भी हो सकता है। तो खास करके उस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हो, टाइमिंग के ऊपर कितना बेहतर फोकस हो सकता है, कितना आपको ध्यान देना चाहिए खास करके टाइमिंग के ऊपर? क्या टीम सही तरीके से अगर सही टाइम पे पहुंच गए तो शायद हो सकता है कि आगे चलते हुए आप ज्यादा ओवर का मैच भी दे सकते? हाँ, इसके दो तीन पहलू हैं। दो तीन पहलू में मैं बात करना चाहूंगा। पहला पहलू है कि काफी टीम्स का रिपीटेड मैच रहता है, हर डे मैच रहता है, तो दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये आपको कंसिडरेशन में होना चाहिए। तो जब आप ऐसे टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो उनको एक दिन पहले आने का, रात तक पहुंचने का मतलब अरेंजमेंट करके देना चाहिए। ये पहला बात है। दूसरी बात है कि आप प्रॉपरली एक डे रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि अगर कहीं बैड लाइट हो तो अच्छा। नेक्स्ट डे, ये ये आप प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। आप 10 ओवर खिलाइए, लेकिन एक दिन ज्यादा रखिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। और जो दूसरी तीसरी बात है कि जब आप ऑल ओडिशा करते हो, एंट्री फीस जो होता है, वो थोड़ा माफ कर दीजिए, कीजिएगा, ताकि जो आपका एक्सपेंस रहता है टीम ओनर्स का, उनके ऊपर थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है। और काफी तक आने जाने का जो होता है, फीस वगैरह जो कॉस्ट होता है, वो थोड़ा मैनेज कर देने के लिए बोलिएगा ऑर्गेनाइजर वगैरह को। और जो हो सबसे बड़ी बात होती है कि कोऑर्डिनेशन। आप अपना टूर्नामेंट उस समय रखिए जब एक टूर्नामेंट ना हो। ये जो अच्छा। कोऑर्डिनेशन है, ये ही हेल्प करेगा, और कोई रीजन नहीं। कोई कोई एक बंदा नहीं चाहता, कोई टीम ओनर नहीं चाहता है डिले करने के लिए, कोई नहीं, कोई प्लेयर नहीं चाहता है। आई बीन टू लॉट ऑफ प्लेयर्स, लॉट ऑफ ओनर्स, वो कोई इंडिसिप्लिन नहीं रहते हैं। सो वो लोग बहुत सीरियस रहते हैं अपने क्रिकेट्स को लेके, अपने टाइम पंक्चुअलिटी को लेके। प्रॉब्लम यही है, जो हिडन प्रॉब्लम्स है यही, इसी को रेक्टिफाई करने से 10 के अब आप 15 ओवर भी खिलाएंगे, आएंगे बंदे।
ऑन टाइम आएंगे, आपसे पहले आएंगे। इसके ऊपर कैसा ध्यान दिया जाएगा? हमारे तरफ से तो फुल ऑफ प्रयास रहेगा कि हम चाहेंगे कि टीम आके बहुत ठीक टाइम पे आके पहुंची है, और खास करके अगर सही समय में मैच हुआ तो शायद क्राउड भी जो लौट जा रहे हैं, हमने देखा है बहुत बार। डे मैच तो सही है सर, 9 बजे नाइट मैच स्टार्ट होगा तो फिर दर्शक कैसे देखेंगे और किसको देखेंगे? और फुल नाइट खेल होगा तो दर्शक 6 बजे होना चाहिए, अगर वो 9 बजे हुआ तो ये सारी चीजों को बस। और खास करके यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजर का भी थोड़ा थोड़ा बहुत रोल है, उनको भी सही तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए। देखते हैं किस तरीके से ये जाता है आगे। नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे MST, और आप इसको आप विस्तार में बोलेंगे, व्हाट इज MST, इसका फुल फॉर्म क्या है एक्चुअली? माँ सोमलेश्वरी टाइगर्स। मां समलेश्वरी टाइगर, MST, ओके। बेहतर टीम, अच्छा खेला है, और देखते हैं नेक्स्ट सीजन क्या होता है। बेस्ट चैलेंजिंग टीम आपका, आपके सामने अगर वो टीम आ गया तो फिर आपको ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, टीम मीटिंग्स वगैरह एक बार नहीं 2 बार होता है। कौन सा टीम है जो आपको बराबर चैलेंज देता है और लोगों को भी ये भी पता है कि भाई साहब ये मैच हुआ MST और उसका मैच हुआ तो भाई आज मजा तो आने वाला है? हाँ, सारे टीम टेंस रहता है। आई मीन टेंस मतलब नहीं उतना, ये वो सिस्टम नहीं है अपने टीम में वो नहीं है। अपने टीम में ये है कि मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कि भाई अपना गेम तुम ही लोग खेलोगे, मैं तो तुम्हारी जगह खेल नहीं सकता। सीधा सीधा बात है। और तुम्हारा जो रोल है वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। एक बैट्समैन का रोल कोई बॉलर कर पा नहीं पाएगा, नहीं कोई बॉलर का रोल कोई बैट्समैन कर पाएगा नहीं। तो अपना अपना गेम खेलो, बेस्ट खेलो। जो रिजल्ट होगा, जो टीम हो, दुनिया का जो टीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग इंसान ही हैं, सब लोग प्लेयर्स ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई स्पेशल प्रिपरेशन हम लोग नहीं करते हैं कोई टीम के साथ। कोई हो, कमांडो हो, इमेज हो, हमने इमेज के साथ बहुत मैच खेला है, हराया भी उनको, हारा भी है। मैटर नहीं करता, हार जीत मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका कैरेक्टर, क्या आप क्या प्रिपेयर करके गए हो, क्या प्रिपरेशन है आपका। जो प्रिपरेशन है वो इंपॉर्टेंट है। वो वहां पे अगर आप चूक गए हो तो मैच में वो दिख जाएगा। वहां अगर आप प्रिपरेशन पहले से किए हो कि नहीं, हमने प्रैक्टिस अच्छा किया है, अपना बॉलर्स सब लोग फिट हैं, हम लोग अपने हेल्थ में भी ध्यान रखा हुआ है, वो सब ठीक है, लाइन में आप लोग नॉकिंग किया है, अपने मैच खेल के आया है, अच्छा 50 मारा है फिर किसी ने, वो मैटर करता है। और दिमाग से हम लोग ये डर ही निकाल देते, डर वाला सिस्टम ही नहीं है मेरी टीम में। जो मैं बोला, जो डर गया वो घर पे रहेगा, मत जाओ खेलने। क्यों डरोगे, खेल नहीं पाओगे। घर पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मैच जब जब हिम्मत होगा तब आना। मैं ये क्लियर नोटिस दे देता हूँ अपने बंदों को। और मेरे टीम वाले भी वैसे हैं पूरा, दे आर ऑल फाइटर्स। मेरे कोई बंदा, मैंने ऐसे ही सोच के नाम दिया ना टाइगर, दे आर रियल टाइगर्स। मेरे बंदे जितने भी हैं, मेरे प्लेइंग 11 प्लेइंग स्क्वाड में जितने रहते हैं 15, सब टाइगर्स है। तो वी थिंक ऑन दैट वे। कोई पेशेंट भी पेशेंट नहीं। टीम को आप कहीं पे टूर्स वगैरह पे लेके जाते हैं, कुछ होता है कुछ प्लानिंग कुछ, जैसे कि ऐसा आप अरेंजमेंट करवाते हैं? हाँ, कभी कभार होता है। देखो, ये हम लोग इंसान है यार, हारते हैं तो दुख होता है, पार्टी करते हैं, सीधे बात है। जीतते हैं खुशी में पार्टी करते हैं, ये होता रहता है। और ज्यादातर जो मिंगलिंग होता है, या हम लोग जो ज्यादा कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा जो वो हर मैच में, मैच के खत्म होने के, मैच को खेलने जाने के टाइम में हो ही जाता है। मस्ती होता है, जोक होता है, कौन किसका पैर खींचा, कौन किसका क्या, ये चलता रहता है। हंसी मजाक भी चलता रहता है, गुस्सा भी होते हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी करते हैं ये लोग। मैं देखता रहता हूँ, मैं भी लड़ाई करता हूँ। कोई ऑल सेम एवरीवेयर, हर टीम में वही जो होता है यहाँ पे भी यहाँ होता है। कभी बार प्लान करते हैं ट्रिप वगैरह वगैरह, छोटा छोटा ट्रिप जाने के लिए, पास आस में जाते भी हैं। ठीक है, इस शो को हम धीरे धीरे एंड की तरफ लेके जाएंगे सर। बहुत बातचीत करके कुछ और एक दो सवाल है, और सवाल ये है कि पहले होता ये था कि हमने जो भी टूर्नामेंट्स होते थे
उसमें लोकेलिटी में अंपायरिंग, लोकेलिटी में ना हो तो आसपास से कुछ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो। अब स्पेशली ओम्पायर का एक कंबो बन चुका है, ओम्पायर जा रहे हैं वहां पे ओम्पायरिंग भी कर रहे हैं। उस चीज को लेके आप क्या बोलेंगे? क्या किस तरीके से वो स्तर ऊपर गया है? ओम्पायरिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? और ऑल ओडिशा बेसिक्स में ओम्पायरिंग क्या उस स्तर पे पहुंच चुका है कि आप एक बहुत बेहतर ओम्पायर्स आपको मिल रहा है हर एक टूर्नामेंट्स में? एम्पेयरिंग का देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये लोग तो कोई एफिलेटेड बंदे हैं नहीं जितने भी एम्पेयरिंग करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। सारे तो अपने हिसाब से बन रहे हैं कि मैं जानता हूँ। मेरे को अभी तक जितना ख्याल है, कुछ 6-5 बंदे हैं जो सिलेक्टेड हुए थे। वहां से मेरा दोस्त भी, ये रेसर है, वो ऑल उड़ीसा टेनिस क्रिकेट का एम्पायर रह चुका है बंदा। अ, उसके साथ मैं कहीं ये चीज बात डिस्कस कर रहा था कि वो बता रहा था कि नहीं नहीं, ऐसे ज्यादा बंदे नहीं है, बहुत कम बंदे हैं और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जितने भी एम्पायर्स निकल रहे हैं ना, तो वो लोग जाके ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि जो रूल्स होते हैं, रूल्स दो, जो आईसीसी लेवल या जो आईएसपी लेवल पे जो वो रूल्स हम लोग तो एग्जैक्टली टेनिस क्रिकेट में फॉलो नहीं करते हैं। थोड़े तो मॉडिफिकेशन, जैसे एलबीडब्ल्यू नहीं है, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, तो वो तो कुछ रूल्स, सेटअप रूल नहीं है ना, तो उसी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। बट अगर हमारा जो टेनिस क्रिकेट का एसोसिएशन हो जाए और उस एसोसिएशन में इन लोग को एफिलिएशन मिले या रूल बुक मिले कि टेनिस क्रिकेट को इस तरीके से चलाया जाए ये सेटअप रूल्स में, तब आई थिंक जेन्युइन एम्पायरिंग होगा और बायस्ड एम्पायरिंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि काफी हद तक मैंने देखा है कहीं कहीं बायस्ड एम्पायरिंग होता है, किसी टीम के लिए बायस्ड एम्पायरिंग हो जाता है, कहीं 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 प्लेयर्स के लिए बायस्ड एम्पायरिंग हो जाता है, और कहीं कहीं एम्पायरिंग होता भी नहीं है, वो मजाक चला देते हैं कहीं कहीं जगह। तो वो मायने नहीं रखेगा उसके बाद अगर आप एक सेटअप रूल सेट बुक कर देते हैं ऑल उड़ीसा टेनिस एम्पायरिंग बोर्ड करके, और उसके बाद अगर आप ये लिस्टिंग डाउन कर दें, आई थिंक उनके लिए इजी हो जाएगा, वो एम्पायर्स के लिए इजी हो जाएगा कि नहीं, हम लोग जो कह रहे हैं वो बेस्ड ऑन दिस रूल बुक्स। अभी जो जो बोल रहे हैं वो रूल बुक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, टेनिस क्रिकेट का रूल बुक ही नहीं है मेरे को जितना पता है, और जितना है वो तो फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा क्या एक होना चाहिए? क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला है इस चीज को, मैंने भी इसके बारे में बहुत बार ऐसे ही सोचा है। क्या एक एसोसिएशन होना चाहिए उड़ीसा टेनिस का, जैसे होता है खास करके बीसीसीआई हो गया, या फिर क्या है, एक खास करके आईएसपीएल में क्या एक एसोसिएशन होना चाहिए टेनिस क्रिकेट का हो हमारे सकता है। उड़ीसा में, और उसका एक लॉ निकलना चाहिए, उसमें बहुत सारे रूल्स होना चाहिए और वो सारे ऑफिशियली टूर्नामेंट्स पे लागू होना चाहिए? अच्छा। ऑफिशियली नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग चोक क्रिकेट का कभी नहीं हो पाएगा लीगली कभी, अच्छा। क्योंकि क्रिकेट इज बीन ओन्ड बाय ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, जितना मेरे को पता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप पता कर लेना। बीसीसीआई ओन एवरीथिंग, क्रिकेट जितना भी इंडिया में। टेनिस क्रिकेट का अभी भी चल रहा है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, लीगलिटी उसके ऊपर चल रहा है, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। चोक का नहीं हो सकता, इतना मेरे को बहुत क्लियर है, चोक का नहीं हो पाएगा वो, दैट इज नॉट क्रिकेट। राउंड आर्म का हो सकता है, ये मेरे को पता है, राउंड आर्म का भी चल रहा है भी बहुत सारा। मैंने लास्ट टाइम जो कन्वर्सेशन था मेरा वो दोस्त के साथ, ऋषभ के साथ, तो वो बता रहा था कि है, एसोसिएशन है, चल रहा है, बहुत सारा एफिलेशन हो रहा है, और हो सकता है, बट चोक क्रिकेट का नहीं हो पाएगा। सो चोक क्रिकेट का आपको करना है तो इट विल बी अनऑफिशियल, और अपने ही वो बहुत म्यूचुअली करना पड़ेगा, ये यू नॉट एनफोर्स समवन, फोर्सफुली एनफोर्स नहीं कर सकते उनको, आप म्यूचुअली कर सकते हैं। बट जो प्रॉपर वे कुछ कर सकते हैं ये है कि आप म्यूचुअली एक ग्रुप बनाओ, एवरीवन अंडरस्टैंड एंड पुट्स एन एफर्ट दैट कि हमको सही क्रिकेट खेलना है, तो हो सकता है। आपने सारे क्वेश्चन का बहुत बेहतर तरीके से आंसर लिया है। और मेरा भी जो कैरियर है काफी यंग है, और कुछ डेढ़ सालों से मैं कमेंट्री करता
करता आ रहा हूँ, और बहुत सारे प्यार मुझे मिला है ऑल ओडिशा बेसिक्स में, और खास करके इस इंटरव्यू से मैंने ये सीखा है कि किस तरीके से आप गिव अप वाला जो चीज है मैंने आपसे सीखा, और क्या रूल्स होना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए, किस तरीके से उड़ीसा टेनिस क्रिकेट और भी ऊपर जा सकता है, ये भी मैंने सिखाई खास करके आपसे। और बहुत सारी चीजें मुझे आज सीखने को मिला है आपसे, और बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके। और आशा रहेगा कि आपका टीम नेक्स्ट सीजन बहुत ही बेहतर खेले और बहुत सारे जगह पे चैंपियन बने, और बहुत सारे कप्स आपके घर में जाए, और माहौल आपका हर दम अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि एक चीज मैंने ये सीखा है कि पॉजिटिव अगर माहौल रहेगा तो आपका टीम कहीं ना कहीं पे सक्सेस की तरफ आगे जा सकता है। बस आपका माहौल जो है वो रहना चाहिए पॉजिटिव। मैंने ये भी जाना है कि पॉजिटिव रहे, बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव इंसान है, और उसी हिसाब से आपने सारे क्वेश्चन का हमारा आंसर भी दिया है। और ठीक है, हम यहीं से आपसे विदाई लेना चाहेंगे, और जब भी आपसे मुलाकात होगा हम वहीं पे और भी बारे में अपने टीम को लेके और भी सक्सेस हो और आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक एक लास्ट वर्ड बोलूंगा। अपने आप का कीमती समय। मैं अपने लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा लास्ट। जय माँ समलेई, जय जगन्नाथ, जय हर हर महादेव। आशीर्वाद था आम मनकर उपरे, सबू पिला मनकर उपरे कि समस्ते भल क्रिकेट खेलुन, सेफ क्रिकेट खेलुन, आउ आउ सबे भल करुन। आउ मुझे सबके भल पाइसी, आउ मोर माँ माटी मोर लगी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आउ थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने प्रेयर किया है, माँ समलई किसी को भी उनका आशा नहीं तोड़ते हैं। आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर उनका, और हरदम रहेगा, नो डाउट। यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सक्सेस होने के बाद, फिर से बातचीत करेंगे आपके टीम के बारे में। ऑल द बेस्ट सर आपको टीम को लेके। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।